जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं सोनलाल शर्मा प्रेम डीग राजस्थान से आप सबके समक्ष हूं। मित्रों, जैसा कि आप सबको पता है कि कल हमारे देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या में देश के समृद्ध पटल पथगामिनी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 15 अगस्त 1947 का दिन हमारे देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। इसी ऐतिहासिक और अविस्मरणीय दिन हमारे देश को ब्रिटिश हुकूमत से लगभग 200 वर्षों के शासन से आजादी मिली थी। यह आजादी हमें आसानी से नहीं मिली। इसके पीछे हजारों लाखों देशभक्त वीर स्वतंत्रता सेनानियों का अखंड त्याग, संघर्ष और बलिदान शामिल है। हम उन सभी अमर शहीदों को नमन करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। मैं कुछ नाम उनमें से लेना चाहता हूं। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मंगल पांडे, सुखदेव, रामप्रसाद बिस्मिल, बाल गंगाधर तिलक, अशफाक उल्ला खान, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, खुदीराम बोस, तांत्या टोपे, नाना साहेब, खान अब्दुल गफ्फार खान, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, बटुकेश्वर दत्त, सरोजनी नायडू, एनी बिसेंट, अरुणा आसफ अली, रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे अनेकानेक अविस्मरणीय व्यक्तित्व इस देश में पैदा हुए जिन्होंने संघर्ष किया अपनी मां भारती को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए। लेकिन मित्रों, आजादी के बाद सनय सनय हमारे देश ने कृषि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। आज भारत दुनिया की प्रमुख आर्थिक शक्तियों में से एक बनकर उभर रहा है। लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी सबकी यह जिम्मेदारी है कि हम इस आजादी का सही मूल्य समझें। स्वतंत्रता केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि एक बड़ा महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है। हमें देश से गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, प्रदूषण और असमानता जैसी समस्याओं को मिटाने के लिए एकजुट होकर के प्रयास करना होगा। आइए हम इसी संकल्प के साथ यह प्रतिज्ञा लें कि हम अपने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करते हुए भारत को एक स्वच्छ, समृद्ध और सशक्त राष्ट्र बनाने में अपना पूरा योगदान देंगे। मित्रों, हमारे वीर सेनानी हमसे जो कुछ भी कह करके गए हैं, एक मुक्तक से मैं बात को आरंभ करता हूं। उन्होंने कहा कि सच्चे
कि कभी देखा निशाने को, कभी फिर तीर को देखा, कि कभी देखा निशाने को, कभी फिर तीर को देखा, मगर तुमने परिंदे की नहीं तकदीर को देखा। न भूलो उन शहीदों को जिन्होंने देश की खातिर, न भूलो उन शहीदों को जिन्होंने देश की खातिर बड़ी उम्मीद से जल्लाद की शमशीर को देखा, बड़ी उम्मीद से जल्लाद की शमशीर को देखा। मित्रों, कुछ एक मुक्तक पढ़ता हूं। देशभक्ति की रचनाएं पढ़ने के लिए मैं जाना जाता हूं। हम जब अपना राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा देखते हैं लहराता हुआ तो हमारा सीना गर्व से फूल जाता है। वो एक निशानी है, उन शहीदों की निशानी है हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा, जिसमें हमें चंद्रशेखर आजाद भी दिखाई देते हैं, सरदार भगत सिंह भी दिखाई देते हैं, सुभाष चंद्र बोस भी दिखाई देते हैं। वो क्या हमको संदेश देता रहता है। एक मुक्तक देखें कि कुछ तो कुर्बान कर इस वतन के लिए, कुछ तो कुर्बान कर इस वतन के लिए, रोशनी बन के जी हर नयन के लिए। कोख का कर्ज जिसने चुकाया यहाँ, कोख का कर्ज जिसने चुकाया यहाँ, शीश अनगिन झुकेंगे नमन के लिए, शीश अनगिन झुकेंगे नमन के लिए, शीश अनगिन झुकेंगे नमन के लिए। और मुक्तक रखता हूं, देशभक्ति की बात करता हूं कि पुस्तक से बढ़कर जीवन में, पुस्तक से बढ़कर जीवन में कोई मित्र नहीं होता, ईश्वर की मूरत से बेहतर, ईश्वर की मूरत से बेहतर कोई चित्र नहीं होता, पुस्तक से बढ़कर जीवन में। आते हैं अच्छे विचार तब जब मन होता है निर्मल, आते हैं अच्छे विचार तब जब मन होता है निर्मल। देशभक्त से बढ़कर जग में, देशभक्त से बढ़कर जग में उच्च चरित्र नहीं होता, पुस्तक से बढ़कर जीवन में। और मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा देश खुशहाल होते हुए भी कुछ विषम परिस्थितियों में फंसा हुआ है। हर गांव हर गली में कुछ देशद्रोही इस देश के प्रगति को पचा नहीं पा रहे हैं। तब मैं एक मुक्तक पढ़ता हूं, उन देशद्रोहियों के नाम निवेदन करता हूं कि स्वाभिमान अभिमानी का, स्वाभिमान अभिमानी का कुल धर्म नहीं हो सकता है, देशद्रोही आतंकी का क्या, देशद्रोही आतंकी का क्या,
सभ्य कर्म हो सकता है, स्वाभिमान अभिमानी का। कि चांदी के सिक्कों की खातिर, चांदी के सिक्कों की खातिर जो खुद को ही बेच रहे, जय चंदों के दिल में कोई, जय चंदों के दिल में कोई मर्म नहीं हो सकता है, स्वाभिमान अभिमानी का कुल। हमें सतर्क रहना है, हमें इस देशद्रोहियों की चालों से बचकर के रहना है, और देश प्रेम की भावना से हम इस देश के लिए काम करते रहें। जो जिस भूमिका में है वो अपनी भूमिका को बखूबी निभावे। हम राष्ट्र के प्रति हमारा चिंतन हो, राष्ट्र के प्रति हमारी सोच हो। एक और मुक्तक पढ़ता हूं कि खुद का खुद सुधरे अब। अगर हम प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक भारतवासी सुधर जाएगा, अपने कर्तव्य का निर्वहन समय पर करता रहेगा, तो दुनिया की ताकत हमारे देश को पुनः विश्व गुरु बनने से नहीं रोक सकती है। तब मैं क्या कहना चाहता हूं, एक मुक्तक के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं प्रत्येक भारतवासी को कि खुद का खुद सुधरे अब आओ, खुद का खुद सुधरे अब आओ, भागीरथ प्रयास करें, बात कारगर तब होती जब बात कारगर तब होती जब उस पर हम विश्वास करें, खुद का खुद सुधरे अब आओ। हम सब हैं गलती के पुतले, हम सब हैं गलती के पुतले, कोई नई बात नहीं, गलती को स्वीकारे समझे, गलती को स्वीकारे समझे, समझ के स्वयं विकास करें, खुद का खुद सुधरे अब आओ। हमें प्रत्येक भारतीय को एक यूनिट की तरह काम करना होगा, तब हमारा देश निश्चित रूप से और प्रगति की ओर और विकास की ओर अग्रसर होता रहेगा। मित्रों, एक गीत पढ़ना चाहता हूं मैं, उन शहीदों को नमन करना चाहता हूं जिन शहीदों की शहादत के बल पर आज हम आजादी की खुली सांस ले रहे हैं। निवेदन करता हूं, मेरे गीत का शीर्षक है शहीदों की निशानी को नमन। शहीदों की निशानी को नमन हम आज करते हैं, नमन हम आज करते हैं, शहीदों की निशानी को नमन हम आज करते हैं, नमन हम आज करते हैं, मरे जो मौत वीरों की
मरे जो मौत वीरों की, उन्हें सरनाम करते हैं, नमन हम आज करते हैं। पहला बंद रखता हूं कि वतन का है जवाब बूढ़ा, वतन का है जवाब बूढ़ा, वतन बेदी पे झूमा था। भगत सिंह और बिस्मिल ने, भगत सिंह और बिस्मिल ने स्वयं फांसी को चूमा था। वो माँ का लाल से कर जिसकी सूरत को तरसते हैं, नमन हम आज करते हैं। शहीदों की निशानी को दूसरा बंद रखता हूं कि बोला लाला लाजपत गांधी बहादुर तेरे दीवाने, बोला लाला लाजपत गांधी बहादुर तेरे दीवाने। मिसाले संग तुझ पर मर मिटे वो तेरे परवाने। लोनाहर बोस मर्दाने, लोनाहर बोस मर्दाने, ये अर्पित पुष्प करते हैं, नमन हम आज करते हैं। शहीदों की निशानी को 1857 में पहली बार हमारे देशवासियों के मन में ये बात जमी कि अब हमें गुलामी से मुक्त हो जाना चाहिए। एक चिंगारी फूटी मेरठ, झांसी, ग्वालियर से, जिसमें तांत्या टोपे जैसे देशभक्त, रानी लक्ष्मीबाई जैसी देशभक्तों ने पहली बार आंदोलन आरंभ किया। एक पूरा का पूरा बंद ऋतु पांडे बहन उपस्थित हैं, बहन को प्रणाम करता हूं, और जितने भी श्रोता के रूप में आप सब इकट्ठे हैं, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरा अंत तक साथ देते रहेंगे। एक पूरा का पूरा बंद उस देश की लाडली देशभक्त रानी लक्ष्मीबाई के नाम रखता हूं, निवेदन करता हूं कि हठीली लाडली लक्ष्मी, हठीली लाडली लक्ष्मी, हठीली ठान कर बैठी, हठीली लाडली लक्ष्मी, हठीली ठान कर बैठी। वो फूका मंत्र जन जन में, वो फूका मंत्र जन जन में, मरण संकल्प कर बैठी। पूछे सिंदूर माथे के, पूछे सिंदूर माथे के, ये अर्पित अश्रु करते हैं, नमन हम आज करते हैं। शहीदों की निशानी को नमन हम आज करते हैं, नमन हम आज करते हैं।
मरे जो मौत वीरों की, उन्हें सरनाम करते हैं, नमन हम आज करते हैं, नमन हम आज करते हैं, नमन हम आज करते हैं। आज हम सबका कर्तव्य है मित्रों कि हम देश के लिए जिएं और देश के लिए मरें। देश से बड़ा कुछ नहीं होता है संसार में। हम जिस देश का पानी पीते हैं, जिस देश का अन्न खाते हैं, जिस देश की हवा को श्वास के रूप में हम ग्रहण करते हैं, उस देश के बारे में 24 घंटे में 24 सेकंड अवश्य चिंतन करें कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। हमारे देश को कौन कौन घुन हैं जो खोखला कर रही हैं, उनको दुत्कारें, उनकी बात को नहीं माने, उनके द्वारा फैलाई गई अफवाहों पर विश्वास नहीं करें। और इसी के साथ मैं एक दो और मुक्तक आपके समक्ष रखता हूं, देशभक्ति से ओतप्रोत मुक्तक आपके सुनाता हूं। निवेदन करता हूं। कि ज्ञानवान ताउम्र जगत में ज्ञान, ये देश हमारा राष्ट्र ज्ञानी लोगों के दम पर चल रहा है कि ज्ञानवान ताउम्र जगत में ज्ञान ही पाया करते हैं, ज्ञानवान ताउम्र जगत में ज्ञान ही पाया करते हैं, कर्मशील श्रम करते रहते, कर्मशील श्रम करते रहते, धूप न छाया करते हैं, ज्ञानवान ताउम्र जगत में। सुख दुख के रिश्ते होते हैं, हार जीत की मानिद, संकट पड़े देश पर तो फिर संकट पड़े देश पर तो फिर समय न जाया करते हैं, ज्ञानवान ताउम्र जगत में। और बढ़ते हैं आगे मित्रों। दो कविताएं इसी संबंध की सुनाना चाहता हूं, निवेदन करता हूं। हम सबका सपना है कि हमारे देश में राम राज्य आ जाए, लेकिन उस राम राज्य के नहीं आने में अगर कोई आफत आ रही है तो वो आफत वो देशद्रोही हैं जो हमारे विकास की गंगा को अवरोध करते हैं। आदरणीय विनय त्रिवेदी जी को प्रणाम करता हूं और एक आज के परिप्रेक्ष्य में एक रचना में अपने मन की आपको सुनाता हूं, अपने विचार की सुनाता हूं कि कैसे कह दूं राम राज फिर आएगा इस माटी पर, कि कैसे कह दूं
राम राज फिर आएगा इस माटी पर, और शायद युद्ध लड़ा जाएगा फिर से हल्दी घाटी पर। कि शायद युद्ध लड़ा जाएगा फिर से हल्दी घाटी पर। वो तो युग दूजा था जिसने राम राज का वरण किया। कि वो तो युग दूजा था जिसने राम राज का वरण किया। अब तो घर घर के रावण ने जनक सुता का हरण किया। अब तो घर घर के रावण ने जनक सुता का हरण किया। हम युगों युगों से क्षमा अहिंसा की परिभाषा जीते। हमने 16 16 17 17 बार क्षमा किया है। आदरणीय मनोरंजन सहाय जी मेरे राजस्थान के हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं कि हम युगों युगों से क्षमा अहिंसा की परिभाषा जीते हैं और बसदा को एक परिवार बनाने की अभिलाषा जीते हैं। हमने अंतस से अपनाया हर एक आताताई को। कि हमने अंतस से अपनाया हर एक आताताई को, और बार बार ही माफ किया है आतंक की परछाई को। कि बार बार ही माफ किया है आतंक की परछाई को। पर अब तक जो चलता आया वो आगे ना चल पाएगा। आज देश की परिस्थितियां हमको बता रही है। पर अब तक जो होता आया वो आगे ना चल पाएगा। और क्षमा दान देने पर दुश्मन फिर तुमको छल जाएगा। कि क्षमा दान देने पर दुश्मन फिर तुमको छल जाएगा। कि हे वीर शिवाजी के वंशज, कि हे वीर शिवाजी के वंशज, अब ये पाठ पढ़ाना ही होगा। कि हे वीर शिवाजी के वंशज, अब पाठ पढ़ाना ही होगा। और हिंदुस्तान बचाना है तो शस्त्र उठाना ही होगा। हिंदुस्तान बचाना है तो शस्त्र उठाना ही होगा। हिंदुस्तान बचाना है तो शस्त्र उठाना ही होगा। एक और ऐसी रचना आपके समक्ष रखना चाहता हूं जिसमें मैं ब्रजेश्वर भगवान श्री कृष्ण से कुछ अरदास लगाना चाहता हूं, क्योंकि मैं ब्रज का हूं और हम सब हमारे ब्रजेश्वर भगवान श्री कृष्ण को पूजते हैं। और उनसे भी ज्यादा तो हम ब्रजेश्वरी राधे रानी को पूछते हैं। आप मथुरा वृंदावन कभी आइएगा, गोवर्धन आइएगा, हम बिल्कुल पास में हैं। हम वहां कोई संबोधन नाम से नहीं करता है, हर एक दूसरे को राधे कहता है। राधे हटना, राधे क्या हाल है। मैं उस भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में एक अरदास लगाना चाहता हूं। इस देश के चिंतन की बात करता हूं, देश की चिंता की बात करता हूं, निवेदन करता हूं कि मौन पड़ा था सिंहासन, कि मौन पड़ा था सिंहासन, मंत्री भी सारे मौन पड़े। कि मौन पड़ा था सिंहासन, मंत्री भी सारे मौन पड़े। मौन खड़ा था इंद्रप्रस्थ, मौन खड़ा था इंद्रप्रस्थ, गुर्जन अग्रज सब मौन खड़े। कौरव की काली चालों में पांडव यूं फंसते जाते थे। कि कौरव की काली चालों में पांडव यूं फंसते जाते थे। कि हौले हौले धीरे धीरे सब कुछ दाव लगाते थे। पर शकुनी की चालों के आगे एक नहीं चल पाती थी। एक शकुनी ने महाभारत जैसा विशाल युद्ध करवा दिया। मित्रों, आज हमारे हर गली हर मोहल्ले में एक सुकनी, एक दो शकुनी जरूर हैं, जिनको इस देश का अमन, इस देश का चैन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस देश में हो रहा विकास, इस देश में की प्रगति बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तब मैं भगवान श्री कृष्ण निवेदन करता हूं कि हौले हौले धीरे धीरे सब कुछ दाव लगाते थे, पर शकुनी की चालों के आगे एक नहीं चल पाती थी। तब द्रुपद सुता का देख दाव कैसे नहीं फटती छाती थी। तब अंत में द्रौपदी को ही दाव पर लगा दिया। तब द्रुपद सुता का देख दाव कैसे नहीं फटती छाती थी।
उस समय हुआ जो उस हेतु सर का संधान जरूरी था, कि उस समय हुआ जो उस हेतु सर का संधान जरूरी था, और अर्जुन को राह दिखाने को मोहन का ज्ञान जरूरी था, कि अर्जुन को राह दिखाने को मोहन का ज्ञान जरूरी था, कि हे मनमोहन फिर से आओ, फिर वही इबारत लिख डालो, कि हे मनमोहन फिर से आओ, फिर वही इबारत लिख डालो। अब ध्यान धरो रणचंडी का, फिर से महाभारत रच डालो। अब ध्यान धरो रणचंडी का, फिर से महाभारत रच डालो। अब ध्यान धरो रणचंडी का, फिर से महाभारत रच डालो। एक गीत आपके समक्ष और मैं प्रस्तुत करता हूं। मित्रों, आज देशभक्ति के पथ पर पग पग पर कांटे हैं। आज देशद्रोह करने वाले देशद्रोही विदेशों से फंडिंग उनको होती है और हमारी शांति को भंग करते हैं। तब मैं आज के युवाओं को, हम सब भारतीयों के की प्रेरणा के लिए गीत पढ़ना चाहता हूं, जिसका शीर्षक है देश की खातिर। निवेदन करता हूं। जी, कि देश की खातिर, वतन की खातिर, देश की खातिर अपने तन मन धन को खूब लुटाता चल, कि देश की खातिर अपने तन मन धन को खूब लुटाता चल। हिम्मत और जोश संग साथी आगे कदम बढ़ाता चल, जोश और हिम्मत संग साथी आगे कदम बढ़ाता चल, कि देश की खातिर, वतन की खातिर, देश की खातिर अपने तन मन धन को खूब लुटाता चल। हिम्मत और जोश संग साथी आगे कदम बढ़ाता चल, आगे कदम बढ़ाता चल। पहला बंद रखता हूं कि यदि आए लाखों बाधाएं हरगिज ना घबराना है, यदि आए लाखों बाधाएं हरगिज ना घबराना है। बढ़ते जाना वीर बहादुर चट्टानों से टकराना है, कि बढ़ते जाना वीर बहादुर चट्टानों से टकराना है, कि साहस को मत छोड़ लक्ष्य की, साहस को मत छोड़ लक्ष्य की रेख से हाथ मिलाता चल, कि साहस को मत छोड़ लक्ष्य की रेख से हाथ मिलाता चल। हिम्मत और जोश संग साथी आगे कदम बढ़ाता चल, आगे कदम बढ़ाता चल। और हमें क्या करना है अपने देश को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए? कि नवल आस के दीप जला पिछड़ों को गले लगाना है, कि नवल आस के दीप जला पिछड़ों को गले लगाना है। और जाति धर्म का भेदभाव तज सोच सहयोग बढ़ाना है, कि मिला हाथ से हाथ परस्पर, मिला हाथ से हाथ
परस्पर सबका साथ निभाता चल, मिला हाथ से हाथ परस्पर सबका साथ निभाता चल, हिम्मत और जोश संग साथी आगे कदम बढ़ाता चल, आगे कदम बढ़ाता चल। इस गीत का अंतिम बंद रखता हूं। और जब हम देशभक्ति की राह पर चलेंगे तो मैंने पहले निवेदन किया कि निश्चित रूप से खतरे ही खतरे हैं, इसलिए हमें सर पर कफन बांध करके चलना है मित्रों, तब हमारा देश और सुदृढ़ हो पाएगा। कि सर पर कफन बांध कर चलना ओ भारत के दीवाने, के सिर पर कफन बांध कर चलना ओ भारत के दीवाने, ऐसी सिंह नाद कर रण में दुनिया लग जाए थर्राने, ऐसी सिंह नाद कर रण में दुनिया लग जाए थर्राने, कि बांध सभी को एक सूत्र में, बांध सभी को एक सूत्र में देश को स्वर्ग बनाता चल, कि बांध सभी को एक सूत्र में देश को स्वर्ग बनाता चल, हिम्मत और जोश संग साथी आगे कदम बढ़ाता चल, आगे कदम बढ़ाता चल, आगे कदम बढ़ाता चल। आदरणीय आशीष खरे जी हमें सुन रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और लीजिए मित्रों, एक दो और आपको सुनाता हूं मुक्तक। मुक्तक मेरी प्रिय विधा है, मैं बहुत मुक्तक मैंने अब तक लिखे हैं। कुछ मुक्तक मैं आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं। थोड़ा सा विषय से मैं हट जाऊं तो मुझे क्षमा करना आप। हर व्यक्ति के पास तन होता है, मन होता है, धन भी होता है। किसी के पास अधिक धन होता है तो किसी के पास कम धन होता है। कौन सा तन श्रेष्ठ है, कौन सा मन श्रेष्ठ है और कौन सा धन श्रेष्ठ है, हमारी भारतीय संस्कृति क्या कहती है, हमारे विद्वान हमको क्या समझा के गए हैं, एक मुक्तक आपके समक्ष रखता हूं। कि मदद करे जो दीन दुखी की, मदद करे जो दीन दुखी की, धन्य वही धन होता है, काम क्रोध मद लोभ न जिसमें, काम क्रोध मद लोभ न जिसमें, धन वही मन होता है, मदद करे जो दीन दुखी की। कि मोह माया का बंधन तोड़े वो ही सच्चा मानव है, मातृभूमि पर शीश चढ़ा दे, मातृभूमि पर शीश चढ़ा दे, धन वही तन होता है, मदद करे जो दीन दुखी की। हमारी अनेक अनेक बहनें जुड़ी हुई हैं, उन बहनों के नाम एक मुक्तक पढ़ता हूं। बहनों, भारत की बेटियों ने अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में भी पुरुषों से ज्यादा
पदक जीते हैं। हमारी इन्हीं बहनों ने नवंबर 2025 को वनडे क्रिकेट का विश्व कप जीता था अपने भारत में ही। एक मुक्तक उनके सम्मान में बन पड़ा, वो मैं आप सबके समक्ष रखता हूं, निवेदन करता हूं। कि मुश्किल हालात तो मैं बोलो, कहाँ कभी मैं हारी हूँ। मुश्किल हालात तो मैं बोलो, कहाँ कभी मैं हारी हूँ। बीच समर में बनी सिंगनी, बीच हमारा इतिहास कहता है कि बीच समर में बनी सिंगनी, दुश्मन पर हुंकारी हूँ। मुश्किल हालात तो मैं बोलो, तूफानों से खुल कर कह दो, तूफानों से खुल कर कह दो, अपनी हद को ना भूले। जिद पर यम से टकरा जाऊं, जिद पर यम से टकरा जाऊं। मैं ऐसी खुदारी हूँ। मुश्किल हालात तो मैं बोलो। और बढ़ते हैं मित्रों। आदरणीय जयप्रकाश शर्मा जी, देश के वरिष्ठ साहित्यकार, वरिष्ठ गीतकार, नागपुर से हमें अपना आशीर्वाद प्रेषित कर रहे हैं। मैं उन्हें बहुत बहुत उनका स्वागत करता हूं, नमन, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और देखें मित्रों, एक गीत और पढ़ता हूं, जब तक मैं समझता हूं समय हो जाएगा। 7:42 हो गए हैं, ज्यादा हो गए हैं। एक गीत और पढ़ता हूं उनका। मेरी अंतिम प्रस्तुति आज की, मैं गीत के माध्यम से देश के उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, उन्हें नमन करना चाहता हूं, जिनकी शहादत के बल पर हमें आजादी मिली और जिनकी शहादत के बल पर हमारी आजादी अक्षुण्ण है, हम अखंड भारत में रह रहे हैं। निवेदन करता हूं, मेरी अंतिम प्रस्तुति कि शौर्य स्वाभिमान को सलाम कर रहा हूं मैं, कि शौर्य स्वाभिमान को सलाम कर रहा हूं मैं। देश के शहीदों को प्रणाम कर रहा हूं मैं, देश के शहीदों को प्रणाम कर रहा हूं मैं। कि शौर्य स्वाभिमान को, शौर्य स्वाभिमान को, शौर्य स्वाभिमान को सलाम कर रहा हूं मैं। देश के शहीदों को प्रणाम कर रहा हूं मैं, सलाम कर रहा हूं मैं, प्रणाम कर रहा हूं मैं।
पहला बंद देखें कैसे होते थे हमारे वो वीर सेनानी के सिंगनी सपूत थे, वो सिंह से आगे बढ़े। सिंगनी सपूत थे, वो सिंह से आगे बढ़े। दुश्मनों की छातियों को छेदने को जो चढ़े, दुश्मनों की छातियों को छेदने को जो चढ़े। कि मातृभूमि रक्षा हेतु प्राण तक अर्पित किए। मातृभूमि रक्षा हेतु प्राण तक अर्पित किए। इंच इंच भूमि को जो इंच इंच कट लिए। के इंच इंच भूमि को जो इंच इंच कट लिए। राष्ट्र अभिनंदन यूं उनके नाम कर रहा हूं मैं। राष्ट्र अभिनंदन यूं उनके नाम कर रहा हूं मैं। देश के शहीदों को प्रणाम कर रहा हूं मैं। सलाम कर रहा हूं मैं, प्रणाम कर रहा हूं मैं। दूसरा बंद रखता हूं एक सच्चे देशभक्त के लिए हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की क्या अहमियत होती है उसको बताने का प्रयास करता हूं। दूसरा बंद रखता हूं कि जो बड़े रणभूमि में लेकर तिरंगा हाथ में। कि जो बड़े रणभूमि में लेकर तिरंगा हाथ में। जब लगा गिरने तो थामा एक दूजे हाथ में। कि गर्व हिंदुस्तान करे वो काम था सबने किया। गर्व हिंदुस्तान करे वो काम था सबने किया। खुद गिरे गिर कर मरे झंडा नहीं गिरने दिया। खुद गिरे गिर कर मरे झंडा नहीं गिरने दिया। भारतीय सपूतों का भारतीय सपूतों को सरनाम कर रहा हूं मैं। भारतीय सपूतों को सरनाम कर रहा हूं मैं। देश के शहीदों को प्रणाम कर रहा हूं मैं। सलाम कर रहा हूं मैं, प्रणाम। मित्रों, मैं राजस्थान से हूं और मैं डीग का रहने वाला हूं। और डीग अभी 3 साल पहले जिला बना है। पहले हम भरतपुर जिले में थे। भरतपुर में एक कस्बा है रूपबास, वहां का एक लड़का था, एक युवा था, सौरभ पाठक, फौज में था। शादी पर उसको 15 दिन की छुट्टियां मिली। 16वें दिन वो बॉर्डर पर पहुंचा, अपनी ड्यूटी पर पहुंचा और 18वें दिन शहीद हो गया। एक तीसरा बंद उस सौरभ पाठक के सम्मान में पढ़ना चाहता हूं, निवेदन करता हूं कि जब मिला आदेश तो अपनी सुहागिन छोड़कर। जब मिला आदेश तो अपनी सुहागिन छोड़कर। रण के लिए वो चल दिए, रण के लिए वो चल दिए अपनी दुल्हन को छोड़कर। कि बिन प्रणय उत्सव मनाए देश हित जो मर गए। बिन प्रणय उत्सव मनाए देश हित जो मर गए। जो हुए मर के अमर और नाम अपना कर गए। कि जो हुए मर के अमर और नाम अपना कर गए। आज उस जवानी को जवान कर रहा हूं मैं। आज उस जवानी को जवान कर रहा हूं मैं। देश के
शहीदों को प्रणाम कर रहा हूं मैं, सलाम कर रहा हूं मैं, प्रणाम कर रहा हूं मैं। हमारे बहुत अच्छे मित्र ओज के राष्ट्रीय कवि भरतपुर के आदरणीय भाई पूरन शर्मा जी की उपस्थिति है। मैं उनकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अंतिम बंद रखता हूं मित्रों, हमारे एक परिपाटी रही है मित्रों के जो भी युवा सेना में भर्ती होता था उसके परिवार की वयोवृद्ध महिला आकर के उसे तिलक करती थी और विदा करती थी, और विदा करते समय एक प्रतिज्ञा उससे लिवाती थी कि बेटा देश के लिए गोली खानी पड़े तो पीठ पर मत खाना, दुश्मन को पीठ मत दिखाना। मैं उस परिपाटी को प्रणाम करता हूं और अंतिम बंद भाई कवि पूरन शर्मा जी के श्री चरणों में रखता हूं। बहुत वरिष्ठ कवि हैं आप। के गोलियां सीने लगी पर पीठ दिखलाई नहीं, गोलियां सीने लगी पर पीठ दिखलाई नहीं, और दुश्मनों की कोई गोली पीठ पर खाई नहीं, कि जो शहीद हो गए उनकी उतारे आरती, जो शहीद हो गए उनकी उतारे आरती, गर्व जिन पर कर रही है गर्व से माँ भारती, कि गर्व जिन पर कर रही है गर्व से माँ भारती। शौर्य पौरुष देशभक्ति जयगान कर रहा हूं मैं, शौर्य पौरुष देशभक्ति जयगान कर रहा हूं मैं, देश के शहीदों को प्रणाम कर रहा हूं मैं, सलाम कर रहा हूं मैं, प्रणाम कर रहा हूं मैं, शौर्य स्वाभिमान को सलाम कर रहा हूं मैं, शौर्य स्वाभिमान को सलाम कर रहा हूं मैं, देश के शहीदों को प्रणाम कर रहा हूं मैं, सलाम कर रहा हूं मैं, प्रणाम कर रहा हूं मैं। मित्रों, सबसे पहले तो मैं पथगामिनी ग्रुप को, उसके सभी पदाधिकारियों को, सभी मेंबरान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मुझ जैसे छोटे कलमकार को आपने अपने प्रतिष्ठित मंच पर आमंत्रित किया। आदरणीय बहन मंजुला श्रीवास्तव जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूं। साथ ही जो भी मुझे सुनने आए हैं उन सब का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, और आप सबसे ये आकांक्षा प्रकट करता हूं कि आप इसी प्रकार मुझे स्नेह प्रदान करते रहेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।